ओके सो गाइज नमस्कार वेलकम। सो अगर आप कोल इंडिया एमटी का एग्जाम आप दे रहे हैं तो अभी जो सिलेबस रिलीज हुआ है 11 फरवरी 2025 को। और इसमें जो भारी भरकम सिलेबस पेपर वन का हमें कोल इंडिया ने दे दिया है सभी स्ट्रीम्स के लिए। चाहे आप किसी से भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एचआर से दे रहे हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, फाइनेंस, लीगल, मार्केटिंग, एचआर, मटेरियल, सिक्योरिटी, जिसमें भी आप दे रहे हो। सो आपका जो पेपर वन का भारी भरकम सिलेबस हमें देने की कृपा करी है कोल इंडिया ने, इसका क्या करें। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मिलके डिसाइड करेंगे कि क्या करें क्या छोड़ दें। एक्चुअली इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या करें, इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ दें, किसकी प्रायोरिटी कम है किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो पेपर वन कोल इंडिया की पढ़ाई शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को देखने का विचार बना सकते हैं, आपकी जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं प्रायोरिटी की। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें लॉजिकल रीजनिंग करना है। सेकंड नंबर पे क्या करना है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश करना है। ठीक है, सेकंड और थर्ड। अब इसमें डिसाइड कर लेना, जिसको अंग्रेजी अच्छी आती है वो अंग्रेजी कर ले, जो गणित से डरता है। ऑन द अदर हैंड, जो लगता है कि थोड़ा बैकग्राउंड है, मैथ्स पढ़ा है, एमबीए का पेपर दिया है कभी, ये जो भी आपका बैकग्राउंड है, मैथ्स अच्छा है तो पहले इंग्लिश कर ले। दोनों अच्छे हैं तो नथिंग लाइक इट। प्रायोरिटी वन, प्रायोरिटी टू, प्रायोरिटी थ्री। जो फोर्थ है जनरल अवेयरनेस, इसको सबसे लास्ट में करना है। इसको सबसे लास्ट में करना है और इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसको अगर लास्ट में करना है, इसमें सारे टॉपिक नहीं करने हैं। इसमें कुछ करना है कुछ छोड़ देना है, इसमें सारे टॉपिक हमें नहीं करने हैं। सो आई टेल यू, एक एक को कीवर्ड बाय कीवर्ड मार्क करके मैं आपको बताऊंगा क्या करना है और क्या छोड़ देना है। ठीक है। एंड आई ऑल्सो टेल यू रीजन कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्यों, मतलब व्हाट इज द बेसिस जिसके बेस पे इतना बोल्ड स्टेप हम लोग बोल रहे हैं ये छोड़ दो या ये कर लो। बाकी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। समराइज कर देता हूं 1 2 3 प्रायोरिटी के बारे में। लॉजिकल रीजनिंग क्यों? क्योंकि सबको आती है, बड़े आसान आसान सवाल होते हैं और 10 15 सवाल करके ही उस टॉपिक का आइडिया हो जाता है। जैसे लॉजिकल रीजनिंग का जो ये सिलेबस हमें बताया है, तो थोड़े थोड़े सवाल करके ही हमें उन सारे टॉपिक्स का अपने आप आइडिया होता चला जाएगा, उसमें पूछा क्या है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो सभी लोग लॉजिकल रीजनिंग कर ही लेते हैं। ठीक है। मतलब करना है, कर क्या लेते हैं, मतलब करना है। ठीक है। दूसरी बात है, अब मैथ्स और इंग्लिश का सिलेबस एनीवे इट इज वेरी वेल डिफाइंड। मैथ्स में बोल रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, जैसे कि हमारी आदत है उसको बोलने की। ठीक है। और सिमिलरली इंग्लिश का भी। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि मैथ से थोड़ा उनको डर लगता है। आप लोग ना पूरा मैथ्स मत छोड़ना, रादर देन कि पूरा मैथ ही छोड़ दूं फिर तो सिलेक्शन होगा भी नहीं। टॉपिक बाय टॉपिक देख लो। जैसे कि हो सकता है कि आपको आ, हो सकता है कि आपको प्रोबेबिलिटी कठिन लगता है तो प्रोबेबिलिटी छोड़ दो। लेकिन फिर एलसीएम एचसीएफ तो कर सकते हो, एवरेज तो कर सकते हो, राइट? तो टॉपिक बाय टॉपिक, कीवर्ड बाय कीवर्ड आप देख लेना कि आपको क्या करना है, क्या छोड़ना है। कुछ भी पूरा नहीं छोड़ना है। अब आते हैं असली बात पे जिसके लिए ये वीडियो बनाने हम लोग बैठे हैं। ठीक है। सो गाइस, जनरल अवेयरनेस में क्या है कि अनलिमिटेड सिलेबस है। ठीक है, अनलिमिटेड सिलेबस है और सारा करना संभव ही नहीं है। अनलेस आपको पंचवर्षीय योजना बनानी है कि 2025 में पढ़ना शुरू किया और 2030 वाला सीआईएल देना है, फिर अलग बात है। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो जो छोड़ना है उसको हटाते हैं, फिर बाकी की बात करते हैं। ठीक है। सो गाइस, ये जो पूरा पोर्शन है ना, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस इन इंडिया, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इस सारे को छोड़ देना है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आरओआई इज लेस। अच्छा, कुछ भी हम छोड़ने को बोल रहे हैं उसका एक ही रीजन है कि आरओआई इज लेस। आरओआई इज लेस का मतलब क्या है कि कि अगर मान लो मैं एक टॉपिक पढ़ता हूं और उस टॉपिक को कवर करने के लिए मान लो मुझे 100 पन्ने, 100 पेजेस पढ़ने हैं, तो 100 पेजेस पढ़ के मेरे कितने सवाल बनेंगे? एक बनेगा या दो सवाल बनेगा? ऑन द अदर हैंड, एक दूसरा टॉपिक है जिसे मान लो 2000 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे, तब एक या दो सवाल बनेगा। तो दिस इज आरओआई कॉन्सेप्ट कि
एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मतलब अगर मैं यहां जाऊं, ओके, जैसे हम लोग बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। सो ब्लड रिलेशन यहाँ एक टॉपिक दिया हुआ है। सो शायद ब्लड रिलेशन का अगर मैं टॉपिक कवर करना है तो किसी भी किताब में 4 5 6 पन्ने से ज्यादा नहीं होंगे, इतने में तो ब्लड रिलेशन कवर हो जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। ऑन द अदर हैंड, अगर मुझे यहां जाके इंडियन हिस्ट्री या इंडियन पॉलिटी पढ़ना है तो मुझे 1000 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे, और तब वो एक कीवर्ड मेरा कवर होगा। सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ ROI। सो ROI के हिसाब से ये सवाल नहीं करने हैं। दूसरी बात, हमने कोल इंडिया के पुराने पेपर देखे हैं, ठीक है, हमने एक दूसरा वीडियो उस पर बना के डाला था, उसको देख लेना। एक एक सवाल आप लोगों को दिखाया था कि पढ़ने के बाद भी कहीं से उठपटांग सवाल आ जाएगा इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, या इंपॉर्टेंट प्लेसेस, हेरिटेज एंड कल्चर, मॉन्यूमेंट्स, आपको समझ नहीं आएगा तो बिल्कुल ही इट्स लाइक वेरी वेरी पुअर ROI। तो ये सब आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको छोड़ना क्या है, तो मैं खुद को हटवा रहा हूं, जो छोड़ना है ये आपको पूरा छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद क्या छोड़ना है, ये आपको पूरा छोड़ देना है, ठीक है। और आपको क्या छोड़ना है, उसके बाद आपको 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 हम्म, अब ये तो मैंने जो बताया कि जो छोड़ ही देने हैं, जिसको हाथ ही नहीं लगाना है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर समय मिले, अच्छा, अब उस पर आते हैं जो पक्का करना है, जो पक्का करना है। सो गाइज, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अच्छा, बाय द वे, अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हैं तो फिर हम आपको पूरा कंटेंट सब देंगे। अगर आप एनरोल्ड, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जो हम देंगे आंख बंद करके कर लेना। सो ये बाकी लोगों के लिए जो खुद से मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये जनरल साइंस में इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज ये करना है, इसकी पूरी कंपाइल्ड लिस्ट हम आपको बना के देंगे, ठीक है। पूरे साल में अवार्ड्स एंड ऑनर्स किसको क्या मिला है करना है, स्पोर्ट्स में क्या हुआ करना है, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज करना है, पोर्ट्स एंड पावर प्लांट करना है, बुक्स एंड ऑथर्स, ओके, बुक्स एंड ऑथर्स को मैं इस कैटेगरी में नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है। यूनियन बजट में क्या हुआ, डेफिनेटली करना है, इस साल यूनियन बजट में क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज एंड SDG करना है जी, बिल्कुल करना है अच्छे से। उसके बाद अवेयरनेस अबाउट कोल सेक्टर करना है। सो गाइस, ये वो चीजें हैं जो कि हमें पक्का करनी है। सो लाल है जो नहीं करना है, और हाईलाइट है जो पक्का करना है। अब आते हैं बीच का रास्ता, कि अगर टाइम मिला तो उसको देख लेंगे, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। वो बीच के रास्ते में क्या क्या चीजें हैं, एंड आई एम हाईलाइटिंग दैट विद मे बी इन लाइट ग्रीन कलर, बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, इतना सारा स्कीम है, कितना याद करोगे, है ना। करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। सो होता क्या है कि अगर आप स्पोर्ट्स कर लोगे, अवार्ड्स कर लोगे, तो करंट अफेयर तो काफी हद तक तो इन चीजों में ये यहां से भी कवर हो जाएगा, पर सिर्फ इतना ही कर लेते हैं। सो आइडिया इज टू सेव टाइम गाइज। याद रखना, हम जो आपको पूरा अप्रोच बता रहे हैं, हमारा बताने का उद्देश्य क्या है कि एग्जाम कैसे निकलेगा, न कि आपको ज्ञानी विद्वान बनाने का उद्देश्य, कोशिश नहीं है, ठीक है। अब यूजेस ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर अवेयरनेस है, तो कुछ चैप्टर तो आप पढ़ ही लेना। इंटरनेट क्या है, रैम रोम मेमोरी, साइबर सिक्योरिटी, कन्वर्जन, बेस नंबर सिस्टम, डेसिमल टू बाइनरी, ये आप कुछ कुछ तो आप देख ही लेना। सो गाइस, दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रीट योर जनरल अवेयरनेस सेक्शन। इसको भी लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी पे करना है, ये बात याद रखना, सबसे पहले नहीं करना है। सबसे पहले आपको इसी प्रायोरिटी में आपको जाना है, और फोर्थ प्रायोरिटी में आपको ये वाला चीज आपको आपको करना है। अब गाइज, कुछ और हमने कोल इंडिया के लिए कुछ कुछ वीडियोस बनाए हैं। और अच्छा, पहली बात, कोई भी अगर हमारे विचारों से सहमत नहीं है, आपका स्वागत है, इस YouTube के नीचे कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा कि नहीं ये क्या बात है हुई, और ये वो, हम आपका जवाब जरूर देंगे। बट राइट योर रीजन आल्सो कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ठीक है। उसके अलावा अगर कोल इंडिया के ऊपर कुछ और वीडियोस हम लोगों ने बना के डाली हैं, सो आई वांट यू गाइस टू डेफिनेटली गो थ्रू सम ऑफ देम। मैं आपको बता देता हूं बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग। अच्छा, ये सब के लिए, चाहे हमारे साथ एनरोल्ड हो नहीं हो, ऑफ कोर्स अगर हमारे साथ एनरोल होते हो, हम आपकी लाइफ विल मेक इट वेरी इजियर। ऑफ कोर्स विल आस्क यू फॉर मनी, बट इफ यू एनरोल आफ्टर दैट, देन विल मेक थिंग्स वेरी इजी फॉर यू, ठीक है।
तो जैसे अगर मैं जाता हूँ, मैं भी पर्सनल एंड एचआरएम के अंदर जाता हूँ, बाकी भी आप अपना कोर्स देख लेना, ठीक है। तो ना यहाँ कुछ कुछ वीडियोज है। एक तो ये वाला वीडियो जरूर देखना कि नया सिलेबस में क्या बदला है, ठीक है। नए सिलेबस में क्या बदला है, ये चीज आपको जरूर जरूर देखना है। दूसरा कि एक वीडियो है कि कंप्लीट सिलेबस इन 45 डेज, ये भी आपको जरूर एक बार देखनी है, ठीक है। अ, कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा सा, अगर बाकी ठीक है, बाकी रहने देना, बाकी तुम सब लोग जानते ही हो, सब लोग विद्वान हैं, ठीक है। सो दिस इज अ प्लान एंड दिस इज हाउ आपको अपने पूरे पेपर वन को ट्रीट करना है। इफ यू वांट टू एनरोल विद ह्यूमन पेरिटस, आपका स्वागत है। करना क्या है, होम पेज पे जाइए, अपने कोल इंडिया वाले इस पे क्लिक कीजिए, अपने कोर्स में जाइए। सो हमारा कोर्स है मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए, पर्सनल एंड एचआरएम के लिए और मेटल मैनेजमेंट के लिए। लेकिन जो बाकी लोग भी हैं, लीगल, पब्लिक रिलेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, आपका आपके लिए हमारे पास पेपर टू नहीं है, पर पेपर वन के लिए आप भी हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हो। वो कैसे करोगे, अपना फोन उठाना है, फोन के ऊपर ह्यूमन पेरिटस का वेबसाइट खोलना है। जैसे ही खोलोगे, लेफ्ट में एक लिंक बनाएगा, चैट नाउ, क्लिक ऑन दैट। दैट विल कनेक्ट यू डायरेक्टली विद आवर टीम वाया व्हाट्सएप चैट। गेट कनेक्टेड एंड डू लेट अस नो वट एवर यू वांट। Thank you so much, guys. All the best. Do well. Thank you so much.